आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, खूब आनंद में हैं। मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेरो कार्ड रीडिंग फॉर दिस वीक, मंडे टिल संडे। अगर आपके जहन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप आंसर चाहते हैं, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसके लिए आप रिजॉल्व होना चाहते हैं, या एक सिंपल गाइडेंस फॉर द वीक चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर रीडिंग को आप उसका आधार मान सकते हैं। ये एक जनरल डिटेल्ड रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं ये वीक आपके लिए क्या लेके आया है। शुरू करते हैं विद रिंगिंग द बेल। सबसे पहले हम उठाएंगे ये कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स, और देखते हैं कि ये कार्ड्स इस वीक हम सब के लिए क्या लेके आए हैं। एक जनरल गाइडेंस जहाँ पे हमें ये समझ आ रही है कि ये टाइम पीरियड बहुत ही एनर्जी से भरा होगा, और जैसे बहुत स्ट्रेंथ, एक बहुत भरपूर एनर्जी होगी इस वक्त अंदर आपके। और ये एनर्जी हो सकता है किसी तरह की आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व हो, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स से जो है वो बच के रहना है, या आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं करना है, फाइटिंग स्पिरिट नहीं लेके आनी है। कुछ आपको या तो कंसर्न होंगे अपने बच्चों को लेकर, या आपकी लव लाइफ जो है वो बेटर होने वाली है। कुछ एक चीज़ें जिनको आप फन और रिक्रिएशन को की तरफ संबोधित कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पैशन है इन्वॉल्व ऑलरेडी आप में, जो एक एंथोजियाज्मिक एनर्जी, एक ड्राइव है, वो आप रिक्रिएशन की तरफ लगाइए, एक फन की तरफ लगाइए, अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो देखेंगे आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत बहुत खूबसूरत मिलेंगे। आई ऑल्सो सी देर इज़ बहुत डायनामिक, इम्पल्सिव भी बिहेव कर सकते हैं। मैं फिर से आपको राय दूंगी कि इम्पल्स जो है ना वो कभी कभी हमारे लिए कुछ बहुत बेहतर डिसीजंस को डिले कर देती है। तो इम्पल्सिव ना हो के थोड़ा ठहरे भाव में आपने आगे बढ़ना है। और हो सकता है कि जो आप एक प्लान ऑफ गोइंग अब्रॉड, बाहर जाने, फॉरेन कंट्री जाने का जो प्लान बना रहे थे, वो शायद कुछ आगे बढ़े। उसके जो कागजी कार्रवाई करने वाली है, शायद वो आपको अब उसका टाइम पीरियड आए, और इस वीक आप वो जो कार्रवाई थी, कागजी कार्रवाई या कोई डॉक्यूमेंट्स थे जिसके लिए डिले आ रहा था, वो अब शायद आगे बढ़ने लगे। मैं ये भी देख रही हूँ आपके पास क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग लव लाइफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, या जर्नल, एक जो सेल्फ लव है उसको आप मिस कर रहे हैं। ये कहना चाहूँगी, जब हम एक्सटर्नली लव को सीख करते हैं बाहर, तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका जो हम बाहर सीख करते हैं, उसको भीतर उसकी कमी जो है वो महसूस करते हैं, तभी हम उसको एक्सटर्नली खोजने के लिए निकलते हैं। तो बस यही राय दूंगी छोटी सी, कि सेल्फ लव की तरफ जो है अपना तवज्जो लेके जाना शुरू करें। कोई मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं, वो डिसीजंस क्लैरिटी में लें, हरी में ना लें, कोई बहुत जल्दबाजी में ना लें। आगे आने वाले टाइम पीरियड में एक टीम वर्क होने वाला है, जिसको आप दूसरों की सहायता के साथ, दूसरों की या कई बार हम दूसरों की राय लेते हैं, तो एक टीम वर्क निकल के जो आने वाला है वो सिचुएशन के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप किसी सिचुएशन में जहाँ पे आप टीम वर्क में नहीं इन्वॉल्व है, तो ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि आप एक छोटी सी टीम बना के उसके साथ अगर काम करेंगे, तो आज जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी जल्दी आपको मिलेगा। आप जो आपकी एक अंदरूनी इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले कार्ड आया लव का, कि आप अपने आप को खूब सारा प्रेम दें और बहुत सहज भाव से देते रहें। डिसीजन लें कि हाँ ये आप चाहते हैं, टीम वर्क बनाएं कि हाँ इस टीम के साथ मैं ये काम कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि हेल्दी हैप्पी आउटकम बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा। तो ये देखते हैं लव लाइफ को लेके, रोमांस को लेके ये कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले कार्ड आ रहा है कि शायद रिलेशनशिप इश्यूज निकल के आ रहे हैं, किसी तरह का स्पार्क इन लाइफ जो है वो मिसिंग है। वो आप एक दूसरे में जो केमिस्ट्री ऑलरेडी थी वो देख नहीं पा रहे हैं, या उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि
आपके या आपके पार्टनर को किसी तरह की एडिक्शन है, चाहे वो वर्क को लेके है, फ़ोन को लेके है, सोशलाइजिंग को लेके है, बूजिंग को लेके है, तो वो जो एडिक्शन है या डिफरेंट काइंड ऑफ रोमांटिक पार्टनर्स को लेके है, तो वो जो एडिक्शन है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वंस यू विल टेक केयर ऑफ द एडिक्शंस इन योर लाइफ, यू विल फाइंड कि जो आपकी केमिस्ट्री और स्पार्क था वो वापस आना शुरू हो गया है। So you will find a strong magnetic spark between your relationship. एक नए प्यार की शुरुआत होगी लाइफ में. That love can be a new love story, some new love romantic partner, और मे बी अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा. वो रिलेशनशिप आपको और भी खूबसूरत निखर के सामने आएगा. जो इमोशनल सेंसिटिविटी इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि यू आर वेरी वेरी इमोशनली सेंसिटिव, कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत जल्दी गहरा महसूस कर पा रहे हैं. तो प्लीज़ अपनी जो सेंसिटिविटी है उसका ध्यान दें. हर तरह की सिचुएशन में कूदने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर से करें. और ये कार्ड आज दोबारा मेरे हाथ सामने आया है, विच सेज इफ़ यू put your entire intention on answering the question how can I make the world a better place. शायद आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सिचुएशन जो है वो उतनी बेटर नहीं है जितनी आप चाहते हैं. तो आपकी कंट्रीब्यूशन वहाँ क्या होनी चाहिए, उसके तरफ जब आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको आंसर जो है ना वो अपने आप भीतर उतरने शुरू हो जाएंगे. रादर देन फीलिंग हेल्पलेस इन दिस सिचुएशन, स्टार्ट आस्किंग यूनिवर्स फॉर द हेल्प कि हाँ मैं इस सिचुएशन में सबसे बेहतर क्या कर सकती हूँ, या इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ. अरे वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है. ये कार्ड रिलेशनशिप को लेके आया कि आपके जो ट्विन फ्लेम है या आपके सोलमेट हैं जो आपको कंप्लीट करेंगे, वो रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल बेस्ड रोमांटिक रिलेशनशिप is on the horizon. So this is going to give you lots and lots of love and beautiful experience of lifetime. करना क्या है, विजुलाइज करना है. रोज़ रात सोने से पहले विजुलाइज करना है कि आपका जो लव लाइफ है, जो आपकी रोमांस लाइफ है वो और गहरी, बेहतर, डीपन, सेटिस्फाइंग, फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ती जा रही है ना. ब्यूटीफुल. देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स आपके लिए क्या लेके आए हैं. जी हाँ, ये कार्ड मुझे इन्वायरमेंट की तरफ लेके जा रहा है. जी हाँ, आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. गॉड हैज़ गिवन यू अ ब्यूटीफुल लाइफ. इस लाइफ को और सुंदर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बन रही है उसके बारे में ये कार्ड बता रहा है. दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड यू. वो चाहे आप मदर अर्थ रिलेटेड इन्वायरमेंट है या आपके घर का किस तरह का एटमॉस्फेयर है. ये बहुत बहुत एक कलेक्टिव वाइब है ना, जो हमारे घर की वाइब है वो हमारे पड़ोस में जाती है, हमारे इधर सब तरफ जाती है. जहाँ जहाँ आप जाते हैं तो आपकी एक वाइब, आपकी एक एनर्जी आपके साथ ट्रेवल करती है. तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको अपने इन्वायरमेंट को अच्छा, हेल्दी, स्पिरिचुअल, पॉजिटिव बनाना है. कंपैशन, वही कार्ड आया है कि जब आप अपने आप को प्रेम करेंगे, कंपैशन, जहाँ आपके जजमेंट्स बिल्कुल ड्रॉप हो गए हैं, सामने वाला कैसा है, मैं कैसी हूँ, मेरे में ये खामी है, ये गलत है, जब ये सब ड्रॉप हो जाएगा तो एक कंपैशन आपके भीतर उतरेगा जिसमें आप अपने लिए और लोगों के लिए वो प्रेम महसूस कर पाएंगे और वो निस्वार्थ, अनकंडीशनल लव जो है वो दे पाएंगे. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स कार्ड विच टॉक्स अबाउट माँ काली. देयर आर गोइंग टू बी न्यू बिगनिंग्स कमिंग अप. कुछ ऐसी चीज़ें जिनका अंत होना बहुत ज़रूरी है और कुछ ऐसी चीज़ें जो नई बिगनिंग्स लेके आएंगी, नई शुरुआत लेके आएंगी. तो कुछ ऐसा है जो बदलने वाला है. या मैं यहाँ ये भी संबोधित करना चाहूँगी कि इस वक्त हमारे जो इंटायर एक कलेक्टिव एनर्जी है वो डर की है. एक इंटायर कलेक्टिव एनर्जी है वो रोग की है. हम सब लोग कोरोना की जो न्यूज़ है या कोरोना ग्रस्त हो चुके हैं, घर घर में कोरोना आया है. ये कार्ड
ये बता रहा है कि हम में से बहुत से लोग एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, एक हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि ये जो एक प्रलय आया है दुनिया पे, उसको हम कंपैशन, हीलिंग, प्रेयर्स के थ्रू कैसे बेटर कर सकते हैं, कंपैशन के थ्रू। और नई कुछ एंड होने वाला है, मतलब ये जो प्रलय है ये कुछ महीने और रह के अब इसका जो अंत की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। आप देखेंगे कि नई तरह की बिगनिंग्स आएंगी। कई बारी बिगनिंग्स उतनी स्मूथ नहीं होती हैं, दैट इज़ फॉर श्योर, बट हाँ कुछ एक चीज़ें जो हैं वो उनका जाना ज़रूरी है और नई बिगनिंग्स का आना बहुत ज़रूरी है। आई ऑल्सो सी somehow these cards today are so full of passion this time. if you have any kind of relationship इस वक्त ऑन होराइजन है, तो वो रिलेशन आपके लिए बहुत सारा अनकंडीशनल लव, प्रेम और आपकी जो डिज़ायर हैं, जो आपकी हार्ट की भीतर की एकदम डीप डिज़ायर्स थी, उनको फुलफिलमेंट का जो कार्ड है वो लेके आया है। बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड है। तो देखते हैं, ये एक और कार्ड है मेरे सामने डेक, इनको हम शफल करते हुए देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या कह के जाते हैं। तो ये पहला कार्ड आया है दैट यू नीड टू रेस्ट समवेयर समहाउ। क्या बहुत ज़्यादा सोच के, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, परिश्रम कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर ली। अब ये समय ऐसा है जिसको हम समर्पण का समय कहेंगे, जिस वक्त आपने कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं मांगना, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना, बस रिलैक्सेशन का टाइम है, जहाँ पे आप सिर्फ खुले आसमान के नीचे आंखें बंद करके सिर्फ रेस्ट करें। तो आई ऑल्सो सी यहाँ कार्ड ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्स है वो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत बड़ी बड़ी रिजल्ट्स देना चाहता है। तो छोटी सोच को छोड़ के बड़ी सोच की तरफ ध्यान दें कि आपको यूनिवर्स बहुत 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 ब्यूटीफुल कार्ड है, एल्केमी का कार्ड है। ये कह रहा है जिस भी चीज़ को आप हाथ लगाएंगे वो सोने में तब्दील होगी। तो ये जो सिचुएशन इन हैंड है वो बहुत ही खूबसूरत है, प्रोवाइडेड आपको जो क्लटर है आपके हेड में, आपके हार्ट में, आपके बीइंग में, जो भी ऐसे जो हम क्लटर मतलब कूड़ा करकट जो इकट्ठा हो चुका है, उसको अब गुड बाय कहने का टाइम पीरियड आ गया है। तो एक सिंबॉलिक चीज़ मैं करवाना चाहूँगी, अगर आपकी बेड साइड पे किसी भी तरह का कोई ड्रॉर है जहाँ पे खूब सारा ऐसा सामान पड़ा है जिसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको ऑर्गेनाइज करें। देखें, यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज हैपनिंग इन योर बीइंग राइट अवे। तो ये थे इस वीक के कार्ड्स जो अपने आप में बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत कुछ कह गए हैं। मैं फिर से मिलूँगी नेक्स्ट वीक की रीडिंग लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। मैं फिर से मिलूँगी। नमस्कार।